हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा। आई नो बहुत 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 टाइम निकल चुका है जब मैं पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को पोस्ट कर रही हूँ या अपलोड कर रही हूँ, बट यार प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई ऑलमोस्ट 2 महीने पे तक। मतलब यही नहीं, मेरा सेकंड चैनल भी 2 महीने से बंद पड़ा था, वो भी मैंने 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है और फाइनली टाइम निकाल के अब मैं इसे भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए प्रॉब्लम्स के बारे में बात ना करते हुए पेनफुल लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी युवान के साथ लैंड सेक्ट पहुंच चुका था। वहां जाके वो अपने अंकल से भी मिल चुका था। पहले उसके अंकल उससे मिलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि जिस एटीट्यूड के साथ वो यहाँ से गया था वो उसके अंकल को पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, फाइनली जब बात यहाँ पे आई कि उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और लैन वांगजी जो कि बिना मतलब के कभी भी कोई चीज़ नहीं करता है, ये सारी चीज़ें लैन चिरेन को भी पता थी, इसलिए फाइनली वो मिल भी चुका था। उससे मिलने के बाद लैन वांगजी ने उसे ये भी बता दिया था कि वो यहाँ पे अकेले नहीं आया है, अपने बेटे युवान को यहाँ पे लेके आया है। और इस वक्त लैन वांगजी और लैन चिरेन के सामने बिना परमिशन के अंदर एंटर करते हुए लैन चिंगेई और युवान दोनों ही वहाँ पे पहुँच चुके थे। लैन चिंगेई जैसे ही एंटर करता है उसके कुछ ही पलों के बाद उसे महसूस हो चुका था कि उसने क्या किया है और वो डरे सहमे कदमों को अपने पीछे बढ़ाने वाला था कि तभी युवान ने उसका हाथ पकड़ा। उसे नहीं पता चला कि आखिरकार क्यों, मतलब इस तरीके से वो पीछे क्यों जा रहा है। तो यहाँ पे लैन जिंगे ने इशारा करते हुए उसको बोला कि हम बिना परमिशन के यहाँ पे आए हैं, हमें पहले परमिशन लेनी चाहिए थी। तो यहाँ पे भले ही गलती का रियलाइजेशन युवान को भी हुआ था, लेकिन अब तो वो अंदर आ चुके थे और उसने बिना डरे ही यहाँ पे लैन जिंगे से बोल दिया कि अब तो वो आ चुके हैं, अंदर पहुँच चुके हैं, तो अब वापस जाके फिर से परमिशन लेके अंदर घुसने का क्या मतलब बनता है। अगर हम ऑलरेडी यहाँ पे खड़े हैं तो अब हम सिर्फ माफ़ी ही मांग सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हम पीछे जाएंगे, फिर से वापस आएंगे और पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये हमें अंदर आने की परमिशन देंगे, तो हम अभी सिर्फ माफ़ी ही मांग सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके वापस से इनकी परमिशन लेना इस गुड आइडिया। मुझे लगता है कि इसी वक्त हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उसने थोड़ा सा मतलब इस वे में बोला जिसे देख के फाइनली लैन चिरेन समझ चुका था कि युवान एक इजी पर्सन नहीं है। मतलब उसने अपने बाबा के, अपने जन्म देने वाले इंसान के सारे गुण लिए हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे आइडियाज़ लैन वांगजी के दिमाग में कभी नहीं आए। लैन वांगजी ने अपनी गलती को शुरुआत से सुधारा है और विंग ने अपनी गलती को उसी वक्त से सुधारा है जिस वक्त से उसने गलती की है। उसके लिए कभी भी ये मायने नहीं रखा कि उसने गलती कहाँ से स्टार्ट की थी, वहीं पे जाके वो दोबारा से उसे सुधारना शुरू करेगा। उसे एक शॉर्टकट चाहिए था। और वो कहते हैं ना कि लेजी पर्सन ज़्यादा लॉजिकल होता है, तो ऑफकोर्स सी बात है यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही था। युवान ने अपने बाबा की तरह यहाँ पे लैन जिंगे को भी समझाया कि अभी बाहर जाने से अब कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उन दोनों की खुसर फुसर यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन हाँ, वो साउंड इतना छोटा नहीं था कि बस लैन जिंगे सुन रहा था। वो साउंड इतना बड़ा था कि लैन वांगजी के साथ साथ लैन चिरेन भी यहाँ पे ये सब कुछ सुन रहा था। लैन चिरेन ने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए मतलब भौहें सिकुड़ी और उसके बाद बोला, मुझे लगता है कि इसने विंग से सारे के सारे गुण ले लिए हैं। तो यहाँ पे लैन वांगजी इसी स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई करता है, उसने 15 साल अपने बाबा के साथ गुजारे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि वो हर एक चीज़ अपने बाबा से सीख के आया है और मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा। वो बाहर जाएंगे, फिर अंदर आने के लिए परमिशन मांगेंगे और यहाँ पे आके फिर से माफ़ी मांगेंगे। इससे तो अच्छा है कि वो डायरेक्टली आके माफ़ी मांग ले, इसमें गलत क्या है। लैन वांगजी ने आज पहली बार विंग की जुबान बोली थी। ऐसा लग रहा था कि ये जितना टाइम वो ब्यूरल माउंट में बिता के आया है ना, वो अपने बाहर एक विंग का चोला पहन के आया है। मतलब कहीं ना कहीं विंग की रंग रूप में वो भी ढल के आया है। ऐसा नहीं था। लैन वांगजी ने बस सही चीज़ों को चुना है। आज तक उसने बस ये देखा है कि सही क्या है, किस तरीके से हुआ है सही, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हाँ एंड में सब कुछ सही हुआ है, ये सारी चीज़ें उसने हमेशा से ध्यान दी हैं। तो ऑफकोर्स सी बात है आज भी यहाँ पे कुछ गलत नहीं था। लैन वांगजी
अंकल से बात करते करते ही अपने युवान यानी कि बेटे की तरफ देखता है और उसके बाद युवान को इशारा करता है कि आके अपने ग्रैंडफादर को इस वक्त वो बो डाउन करे, सल्यूट करे और उन्हें ग्रीट करे। यहाँ पे सेम युवान ने भी किया। युवान आगे बढ़ा, उसने अपनी नीज पे आके सल्यूट किया और उसके बाद अपने अंकल सॉरी ग्रैंडफादर को ग्रीट किया और उसके बाद थोड़ा सा हाल चाल भी पूछ दिया, जैसे कि एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं उसी हिसाब से। हालांकि वो एक अलग बात थी, युवान को उस इंसान को यहाँ पे देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि विंग ने यहाँ पे हर एक इंसान का डिस्क्रिप्शन उसे पहले से ही दे रखा था। कौन सा इंसान कैसा है, कितने रूल रेगुलेशंस के साथ कौन ज़्यादा रहता है, किस इंसान के अंदर मतलब माना जा सकता है कि इंसानियत है, वो एक गलती को एक बार के लिए माफ़ कर सकता है, और कौन इंसान स्ट्रिक्टली हर एक चीज़ को फॉलो करता है। ये सारी की सारी चीज़ें ना उसने युवान को पहले से ही बता के रखी थी। हालांकि उसने लैन शेरेन के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, जो कुछ भी उसने बताया उसके चलते युवान को बस इतना ही न समझ में आया कि लैन शेरेन जो इंसान है ना, उसके लिए सबसे पहले बस सही आता है। सही करने के लिए अगर गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ना, तो वो भी गलत ही है। एंड में रिजल्ट क्या आता है इससे कोई मतलब नहीं बनता। उसका मतलब सिर्फ इस चीज़ से है कि वो कोई भी इंसान, कोई भी मतलब जिसको वो जज कर रहा है ना, वो गलत ना करे, वो बिल्कुल भी गलत तरीके से किसी भी चीज़ को करे ही ना। और युवान, उसने अपने बाबा से हमेशा यही सीखा था कि गलत और सही चीज़ें तब तक क्लियर नहीं हो सकती जब तक उसका एंड रिजल्ट नहीं आ जाता। मतलब किसी चीज़ को करने की स्टार्टिंग में तुम लोग उसको सही कर रहे हो, बट एंड में उसका रिजल्ट गलत हो रहा है, हर कोई उससे हर्ट हो रहा है, हर कोई उससे परेशान होते जा रहा है, तो वो किस तरीके का सही है। और कुछ ऐसी चीज़ हैं, तुमने थोड़ा गलत चीज़ों का सहारा ले लिया। थोड़ा ऐसा नहीं कि तुम हर एक चीज़ गलत पे गलत किए जा रहे हो। वो कहते हैं ना, कभी कभी सच भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे देता है, तो कभी कभी छोटे छोटे झूठ किसी की तकलीफ को कम कर देते हैं। ऐसी ही वाली चीज़ है। अगर यहाँ पे किसी निर्दोष इंसान को ज़बरदस्ती ये कह के पीट दिया जाए कि यार तुम भी तो उसी के फैमिली मेम्बर्स हो, तो ऑफकोर्स सी बात है, ये गलत है। और यही सारी चीज़ें वीइंग ने युआन को सिखाई थी। और यहाँ पे इसी के अगेंस्ट हमेशा लैन चिरेन था। लैन चिरेन ने कभी भी वेंस एक्ट के बचे हुए मेंबर्स का मतलब उनको सही सलामत रखने के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। उसने बस यही सोचा कि यार वेंस ने गलत किया है, अगर उनके राजपाट में उन्होंने सुख सुविधाएं उठाई हैं तो आज सजा भी उन्हें मिलनी चाहिए। कभी किसी ने नहीं देखा कि क्या उन्होंने सच में सुख सुविधाएं ली थी। उन्होंने खुद भी तो कितनी जलीलें सही होंगी, कितने कर्म किए होंगे, कितना परिश्रम किया होगा। हर एक चीज़ कोई वैन सेक्ट ने उनके हाथों पे ऐसी उठा के नहीं रख दी थी, उन्हें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ा होगा। ज़रूरी नहीं है कि उन इंसानों ने अगर उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई तो आज उनको ज़बरदस्ती पीट दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें थी जो इस वक्त युवान के दिमाग में चल रही थी, और युवान खुद को एक वैन मेंबर मानता था। तो ऑफकोर्स सी बात है, फिलहाल लैन चिरैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे मिलना जुलना हो चुका था। युवान ने अपने बाबा की तरफ पिताजी की तरफ देखा और उसके बाद अपने पिता से बोला कि क्या वो यहाँ से अब जा सकता है। तो यहाँ पे लैन चिरैन युवान की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या वो थोड़ी देर यहाँ पे नहीं रुक सकता, वो अभी अभी आया है, हमसे मिल ले, बात कर ले। युवान कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन उससे पहले उसने एक बार अपने पिता की तरफ देख लिया, यानी कि लैनवांग जी की तरफ। लैनवांग जी शायद युवान की बात समझ चुका था कि वो क्या कहना चाहता है, इसलिए उसने अपने अंकल की तरफ देखते हुए बोला कि अगर वो जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। युवान ने एक और मिनट का इंतज़ार नहीं किया, वहाँ से खड़े होकर वो जाने लगा कि तभी पीछे से लैन चिरेन तंज करते हुए बोलता है, आखिरकार पाला तो उसे विभूषण नहीं है ना, आखिरकार वैसा नहीं होगा तो कैसा होगा। इतने सालों तक उसके साथ रहते रहते वो वैसा ही बनते जा रहा है। कम से कम इस खानदान का खून होने के नाते ही सही इसमें थोड़ा सा मैनर्स तो होने चाहिए थे। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे जो युवान के इस बिहेवियर को पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन यार हम हमेशा एक ही टाइप के लोग को नहीं देख सकते। अगर ये हमारी इमेजिनेशन है तो लोगों के कैरेक्टर्स भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त युवान का ऐसा बिहेव करना ही सबसे बेस्ट होगा। उसका ओबिडेंटल बन के रहना ना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपने फादर को, अपने पिता को, जिसने उसे जन्म दिया है, उसको इतना सफ़र करते हुए देखने के बावजूद भी वो इन लोगों के साथ अगर नॉर्मल रिएक्ट करता है ना, तो यार ये मुझे नहीं जमा। इसलिए मैंने
युवान का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से बनाया है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये क्या सही है या फिर गलत। वैसे मेरे हिसाब से तो एकदम सही है। लैन शिरेन ने पीछे से यहाँ पे टॉन्ट दिया ही था कि तभी युवान टर्न होता है और कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन लैन जिंगे उसका हाथ पकड़ लेता है। भले ही लैन जिंगे को भी लैन चिरेन को ज़्यादा पसंद नहीं था, वो इसलिए हाँ वो उससे नफरत नहीं करता था, लेकिन हाँ उससे चिढ़ता बहुत था, क्योंकि हमेशा रूल रेगुलेशंस, इतने सारे कायदे कानून, इसी के बारे में वो बात किया करता था। तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। लेकिन हाँ वो उसकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता था एज ए लैन, मतलब जो ग्रैंड मास्टर है ना उसके तौर पे। वैसे उसके भी वो कभी पसंद नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पे युवान का जो रवैया था ना उसको देख के कहीं ना कहीं वो समझ चुका था कि शायद युवान अब कुछ बोलने वाला है, इसलिए उसने उसका हाथ पहले ही पकड़ लिया था। लेकिन शायद युवान उन इंसानों में से नहीं था जो हाथ पकड़ने से चुप रह जाए, उसका मुंह भी बंद कर दिया जाए ना शायद वो फिर भी चुप ना रहे, क्योंकि उसने अपने बाबा से यही सीखा था, गलत का जवाब दो। हर बात अपनी बात को साबित करना हमेशा बहस नहीं होता, और कभी कभार चुप रह जाना उससे एटीट्यूड नहीं कहा जाता। ये बात उसने अपने पिता से सीखी थी, अपने बाबा से सीखी थी, और इस चीज़ को आज वो फॉलो करने वाला था। उसने लेंजिंगे के हाथ को अपने हाथ से छुड़ाया और उसके बाद टर्न होते हुए वो फिर से लैन चिरेन के सामने गया, अपने नीज पे आया, सल्यूट किया, और उसके बाद उनकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, माफ़ कीजिएगा शायद मैं कुछ ज़्यादा बोलने वाला हूँ। भले ही मेरे बाबा ने मुझे बचपन से पाला है, लेकिन क्या उनके पास कोई और ऑप्शन था? अगर वो यहाँ पे मुझे लेके आते तो क्या आप लोग उन्हें एक्सेप्ट करते, या फिर आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाते? एक इंसान जो मुझे पैदा करता, 9 महीने कैसे उनके शरीर पे मैं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, हर एक दुख तकलीफ वो सहें, और उसके बाद लास्ट में मुझे आपके हवाले कर देते। बताइए ना, क्या आप तब अपने डिसीजन को चेंज कर पाते? चलो ठीक है, तब नहीं कर पाए, आज ही कर दीजिए। ले आइए मेरे बाबा को यहाँ पे, रख लीजिए उनको एज ए सन इन लॉ यहाँ पे। क्या कर पाएंगे आप ऐसा? नहीं, आपका गुरूर, ये झूठा गुरूर आपका आप आज भी सामने आएगा, आज भी आपको ये सब कुछ करने से रोकेगा। भले ही मेरे बाबा ने मुझे एकदम रईसों वाली ज़िंदगी नहीं दी हो, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। उन्होंने मुझे सही और गलत में फ़र्क करना सिखाया है। उन्होंने मुझे सिखाया है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मत करो, चाहे वो किसी की रिस्पेक्ट ही क्यों ना हो। अगर मुझे मेरे सामने वाला इंसान रिस्पेक्ट के काबिल नहीं लग रहा है तो मैं उसे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। उससे पहले इस चीज़ को कमाना होगा, अपने लिए इज्जत बनानी होगी। सिर्फ नाम भर से मैं किसी को इज्जत नहीं दे सकता। जो इज्जत मैं अपने बाबा की करता हूँ वो उन्होंने कमाई है, वो उन्होंने हर पल मेरे साथ रह के, हर पल मुझे प्रोटेक्ट करके, हर एक चीज़ मुझे सिखा के उन्होंने कमाई है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करूं तो वो आपको कमानी होगी। मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। माफ़ कर दीजिएगा इतना सब कुछ बोलने के लिए, लेकिन जिस इंसान का नाम अभी अभी आपने लिया है उसी ने मुझे सिखाया है कि अगर मेरे दिल में बात आ रही है तो उसे जुबान पे लेके आओ, वरना एक दिन तुम घुट घुट के मर जाओगे और इस दुनिया को पता भी नहीं चलेगा। और मैं मेरे बाबा की तरह गुमनाम तो नहीं होना चाहता। युवान ने अपनी बात यहाँ पे कंप्लीट कर दी थी। महागुरु लैन को सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन लैन वांगजी ने अपने अंकल की तरफ देखते हुए बस कुछ एक्सप्रेशंस दिए, जो कि शायद कुछ ऐसे थे कि प्लीज़ अभी नहीं, या फिर ऐसे थे कि प्लीज़ इसके साथ नहीं। वो कैसे एक्सप्रेशंस थे वो सिर्फ महागुरु लैन ही समझ पाए। लैन जिंगे और लैन युआन फिलहाल युआन अभी लैन नहीं बना था, लेकिन फिर भी युआन और लैन जिंगे दोनों यहाँ से जा चुके थे। यहाँ से बाहर जाते ही लैन जिंगे ने जल्दी से युआन को अपने कमरे में लिया और उसके बाद उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या ये सच है कि तुम वीवुजान के बेटे हो? अभी तक लैन जिंगे को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अभी अभी जो कुछ यहाँ पे उसे पता चला था ना वो उसके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। उनका क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता इससे पहले ही लैन वांगजी भी वहाँ पे पहुँच चुका था। लैन वांगजी के आते ही लैन जिंगे ने उसे बो डाउन किया, सल्यूट किया और रिस्पेक्ट किया। उसके बाद लैन जिंगे के क्वेश्चन का आंसर देते हुए लैन वांगजी ने बोला, तुम्हें शायद पता चल ही चुका होगा कि ये कौन है, लेकिन अब प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे अलावा किसी और को ये पता चले। युवान एक ऐसा इंसान है जिसे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ।
तो याद रखना वो सिर्फ मेरा लाया हुआ एक डिसेबल है, मेरा बेटा नहीं है। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक युवान तुम्हारी जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करना। किसी को भी ये पता मत लगने देना कि वो कौन है, और स्पेशली इस बात का ध्यान देना कि किसी को भी ये ना पता लग पाए कि वो यिलिंग से आया है। क्या मैं तुम पे इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ? लैन वांगजी ने लैन जिंगे से क्वेश्चन किया। लैन जिंगे को जितने भी डाउट्स थे वो मिनट में कंप्लीट हो गए थे, क्लियर हो चुके थे, क्योंकि अब आगे बोलने के लिए कुछ नहीं रह चुका था। उसने लैन वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, ऑफ कोर्स आप मुझ पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ऐसा कहते ही लैन जिंगेई और लैन युवान दोनों ही लैन वांगजी की तरफ देखते हैं। लैन वांगजी ने भी उन दोनों को ही बहुत प्यार से गले लगाया और उसके बाद उन दोनों से ही परमिशन ली कि वो यहाँ से अब जाना चाहता है, क्योंकि अभी कोई और भी उसका इंतज़ार कर रहा था और कोई और नहीं, बीइंग ही था। लैन युआन ने बहुत बहुत टाइटली अपने पिता को गले लगाया, उसके बाद उनसे अलविदा लिया और ये वादा भी लिया कि अगली बार वो जब भी मिलेंगे उससे उसके बाबा के साथ मिलेंगे, और साथ ही साथ वो अगली बार लैंड सेक्ट जब भी लौटेंगे तो उसके बाबा के साथ लौटेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो भी यहाँ पे नहीं रहेगा। लैन वांगजी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए हाँ में आंसर दिया और बोला कि जो तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी ज़रूर करूँगा। अगली बार हम मिलेंगे तो भी तुम्हारे बाबा के साथ मिलेंगे, और अगर इस अगली बार मैं इस लैंड सेक्ट में कदम रखूँगा तो तुम्हारे बाबा के साथ ही रखूँगा। चिंता मत करो, इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम्हारे पिता हर एक चीज़ को संभाल लेंगे। लैन वांगजी ने बोल तो दिया कि वो हर एक चीज़ को संभाल लेगा, क्या ये सब कुछ इतना इजी हो पाएगा? क्या वो इतनी इजीली वीइंग को यहाँ पे लेके आ पाएगा? हर किसी की नज़रों में वीइंग को फिर से वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान दिला पाएगा जो कि वो 16 साल पहले दूसरों की नज़रों में रखता था? ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, लेकिन अभी के लिए इस पार्ट को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।